मुकाम हासिल किया है। हुदा स्कूल की सेकेंड ब्रांच वंजारपेटी नाका और थर्ड ब्रांच नारपोली में स्टार्ट हो गई है। हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस IT एंड कॉमर्स IT एट 5th निजामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। हेलो फ्रेंड, मैं फिरोज मेहमान दावाजीना आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर अपने ट्रैफिक के लिए जाना जाता है। कनेक्टिविटी काफ़ी वीक है और इस वजह से लोग भिवंडी शहर के बाहर जाने से कतराते हैं। बाहर के लोग भिवंडी शहर में आने के लिए कतराते हैं। लेकिन अब भिवंडी शहर के अंदर एक ऐसा ऑप्शनल रास्ता, एक ऑल्टरनेट तैयार हो गया है जिससे भिवंडी और थाने का जो फासला है वो महज 15 से 20 मिनट का होकर रह गया है। हम बात कर रहे हैं टेमघर से लेकर कालेर की जो पाइपलाइन रोड है। ये रोड BMC के अंडर में आता है और भिवंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस रोड को बनाया है। इस रोड को कंक्रीट किया है। पहले इस रोड की काफ़ी खस्ता हालत थी और बड़ी व्हीकल जो है यहाँ से गुजरती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर BMC ने इस रोड को बनाकर यहाँ पे हेवी व्हीकल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये सारा जो काम है ये भिवंडी के खासदार बाल्या मामा, उनके सुपुत्र सुमित मात्रे, उनके ज़ेर निगरानी में हुआ है। उनके पाठ पुरावे से, उनके फॉलोअप से जो है ये सारा के सारा काम जो अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 46 करोड़ की लागत से जो है ये पूरा रोड को कंक्रीट किया गया है। और अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है गाड़ियों की काफ़ी बढ़ गई है और टेमघर से लेकर काले तक का महज 10 मिनट का रास्ता रह गया है। तो इसके अंदर लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और आने जाने के लिए काफ़ी सुविधा होगी। इस रोड का उद्घाटन करने के लिए आज एक समारोह रखा गया था और इस समारोह में भिवंडी के खासदार सुरेश मात्रे बाले मामा, उन्होंने रिबन काट कर इस रोड का उद्घाटन किया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस समारोह में भिवंडी के महापौर नारायण चौधरी भी उपस्थित थे और काफ़ी जो आसपास के गांव के जो सरपंच और उप सरपंच है वो भी उपस्थित थे। हे 17 एकर गुगल सर्चवर दिसते. मी जे काढले त्या माझं म्हणजे काय, क्या कहेंगे आज टेमघर से लेकर कालेर तक का रोड की ओपनिंग इनॉग्रेशन था। आज टेमघर से लेके कालेर तक जो BMC के माध्यम से खास करके सुमित मात्रे, उसके सभी सहयोगी, हमारे कालेर, पूर्णा, वल, मुंदौली, दापोड़ा, सभी ताड़ाली, वलपाड़ा, सभी ग्रामस्थ, इनके सबकी मेहनत से और लगातार उनका फॉलोअप लेने के बाद BMC ने ये रास्ता मंजूर किया। BMC ने ये रास्ता मंजूर किया और आज इस रास्ते का ओपनिंग भी हो गया। खास करके सबसे अच्छे क्वालिटी वाला रास्ता जो कि यहाँ पे पर्सनल करके सुमित ने भी बहुत ध्यान दिया और इसके लिए आज ये रास्ते का क्वालिटी देखने लायक है। और ये रास्ता आज इसका शुभारंभ हो गया। मैं सभी जितने भी गांव है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो भिवंडी शहर के भी लोग आ जा रहे हैं ट्रैफिक की वजह से, इसके लिए सभी भिवंडी ग्रामीण शहर के लिए एक बहुत बड़ा योगदान इस रास्ते के माध्यम से हो गया है। और इसके लिए जिन्होंने भी, जिनका भी ग्रामस्थ है, सभी का जो योगदान इस रास्ते के लिए मिला, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। खास करके BMC के ऑफिसरों का भी, जिन्होंने ये रास्ता मंजूरी किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, हेवी व्हीकल वगैरह अलाउड रहेगी? नहीं, देखो ये हेवी व्हीकल अलाउड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लाइट व्हीकल अलाउड है, क्योंकि जब भी ये रास्ते का परमिशन मंजूर किया तभी सुमित की ओर से वो लोग ने लिखित में ले लिया कि यहाँ पे हाइट बैरियर रहेगा ताकि सिर्फ लाइट व्हीकल ही चलेगी। सर, सुप्रीम कोर्टामध्ये नवी मुंबई विमानतळाला दिबा पाटलांचं नाव देण्याची याचिका फेटाळलेली आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की केंद्र सरकारकडे याचे सगळे जे दावे आहेत ते केंद्र सरकारकडे आहेत. काय सांगाल आपण? सुप्रीम कोर्टाच्या या याचिकेच्या निर्णयाचं, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतोय. कारण रिअल फॅक्ट आहे की ते सुप्रीम कोर्टाचे अधिकार नाही.
विमानतळाच्या नामांतराचे अधिकार हे पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत आणि गेल्या महिन्यातच माननीय मंत्री राममोहन नायडू साहेब त्यांची मी भेट घेतली नायडू साहेबांची आणि त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्याकडून हा प्रस्ताव कॅबिनेटसाठी गेलेला आहे. आता अंतिम टप्प्यात हा प्रस्ताव आहे आणि येत्या काही दिवसात तो लवकरात लवकर होईल अशा प्रकारची अपेक्षा आहे. सर, मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती, अनेक विषयांवरती चर्चा केली. काय सांगाल, काय काय विषय, म्हणजे काय विषय मार्गी लागले? जेही विषय आता मी व्यासपीठावरून सुद्धा बोललो. भिवंडीतील सगळ्या शहरातील शाळा स्मार्ट करण्याच्या आहेत. भिवंडीचा जो तलाव आहे भाई जानकारी देंगे आज जो यहाँ पर ओपनिंग हुई रास्ते की उसके बारे में. कमीत कमी 25 वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न आज सुटलेला आहे आणि मला वाटते आमच्या परिसरातली सर्व संघर्ष समिती आम्ही स्थापन केली होती. आजूबाजू परिसरातली सर्व गावं होती त्यामध्ये आणि त्या गावातली लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ आणि पुढारी सर्व या आंदोलनामध्ये आणि या पाठपुरवठ्यामध्ये सर्वजण सामील झाले होते आणि त्यांना सर्वांचं आज यश मिळालेलं आहे. मी सर्वांचा शुभेच्छा देतो आणि तुम्ही या उत्साहामध्ये बघितलं असेल की लोक किती आनंदित आहेत. हिंदी में आपने अभी देखा होगा किस तरह से लोगों का उत्साह है. अनेक वर्षों की समस्या आज हल हुई है और इस समस्या का हल होने का कारण सब संघर्ष समिति है. जो 4-5 गांव हमने संघर्ष समिति स्थापन की थी, जिनके सभी पुढाकारी, महिलाओं से लेके छोटे बच्चों के लेके सभी लोगों ने सहभाग किया था. इसमें आंदोलन भी हुए और ये आंदोलन थाने में हुए, मुंबई में भी हुए और इस आंदोलन में कड़ी धूप में महिलाएं भी शामिल हुई थी और इस आंदोलन का कहीं ना कहीं यश संपादित हुआ है और उस यश का आज हम लोग उत्साह मना रहे हैं. एक सवाल ये भी है कि कपिल पाटिल का कहीं ना कहीं आरोप है भूमि वर्ल्ड को लेकर आप लोगों के ऊपर कि आप लोग रास्ता भटकाने का काम कर रहे हैं. वो मैं जवाब दूँ. ठीक है, आप मेरा क्वेश्चन है जी. उसका यही आने वाले वीक में मैं उसका जवाब दे दूँ. मतलब किस तरीके से क्या है वो आपको ही बुलाएगा ना भैया. क्योंकि बार बार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप रास्ता भटकाने का काम कर रहे एक बार हैं. आरोप लगाया है जी उसका छोटा सा उत्तर तो मेरे दे दिया. जी वो बोल रहे थे क्या कितनी गुरचरण है, ऑफिसर लोगों को मालूम रहता है, सबको, इसको बेचारे को मालूम नहीं है. तो भी निकाला मैंने जी कि लीगल तो 17 एकड़ का मेरे को रिपोर्ट आया है, कितनी जगह गोडाउन में नहीं रखते. इसका विश्लेषण मैं आने वाले वीक में कर दूंगा. MMRDA ने भी आपको लेटर दिया उसके ताल्लुक से, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई चीजें नहीं. MMRDA की तरफ से आपको लेटर आया. देखो महीने है ना, मैंने सब प्रोसीजर किया जी. है और जो ओपनिंग भी था वो भी मैं रोक सकता था, पर मैं कानून हाथ में नहीं लेना चाहता क्योंकि देखो कानून की रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए. मैं कानूनी तरीके से चल रहा हूँ. एक इंतजार की हाथ होती है, इंतजार करेगा और उसके बाद नहीं कुछ एक्शन होगा तो मैं खुद लेंगे. दिक्कत तो देखो बहुत आई. 2 साल तो हमने इस प्रयास में ही रहे, पर जब वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टर्म पीरियड खत्म हो गया था, तभी प्रशासन बैठा था. तो प्रशासन को हमने कन्विंस किया क्योंकि वो मुंबई का पैसा है. मुंबई म्युनिसिपल की जो अथॉरिटी है उनका हमारा यही था कि हम लोग इतना पैसा हम दूसरे सिटी या दूसरे गांव को क्यों दे. पर जब उनको एहसास करा के दिया ब्रिजेस की हालत, ये ब्रिज कभी भी गिर सकते हैं और आने जाने के लिए भिवंडी के लिए अगर आप देखो 10 मिनट का रास्ता हो जाएगा. भिवंडी में लोग स्कूल में भिवंडी में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाता है, भिवंडी जाना है या कालेर ये परिसर में जाना है, तो उसके लिए एक ही रोड है हमारे लोगों के लिए. तो ये जब उनको पता चली और जो 2-3 मेडिकल इमरजेंसी जब हुई थी और जो हालात जब बहुत ज्यादा बिगड़ गए, उसके प्रूफ के साथ हमने जब बताया उनको, तो वो कन्विंस होकर उन्होंने इमोशनल बेसिस के ऊपर, इमोशनल ग्राउंड के ऊपर हमको ये सैंक्शन करके दिए. यहाँ पे क्या बैरिकेड लगेगा? बैरिकेड कुछ जगह पे बैरिकेड लगे भी और लगने भी वाले हैं और स्पीड ब्रेकर का भी काम जो रुका है वो भी होने वाला है.